नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 11वीं में जो अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक है हमारी, उसमें से डायरी लिखने की कला, इसे पढ़ेंगे। डायरी का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इसको किस प्रकार लिखा जाना चाहिए, यही हम इस चैप्टर के अंतर्गत सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। डायरी सिर्फ ऐसे ही निजी सत्यों को शब्द देने का जरिया है जिनकी जिंदगी और रूप में अभिव्यक्ति वर्जित है। इसका मतलब है कि डायरी निजी सत्यों को शब्द देने का जरिया है। यानी डायरी लेखन जो है वो है क्या, हमारे साथ जो कुछ घटित हुआ है, जो हमारा निजी यानी खुद का सत्य है, उसको शब्दबद्ध करने का तरीका है। जो कुछ हमारे साथ घटित हुआ उसको हमने एक डायरी में लिखा, तो अपने साथ घटित हुई हर घटना को लिखना का मतलब उसको शब्द देना। जिनकी जिंदगी और रूप में अभिव्यक्ति वर्जित है, जिसको जिंदगी और रूप में अभिव्यक्त करना वर्जित है, जिसे हम किसी और रूप में वर्जित मतलब अभिव्यक्त नहीं कर सकते, वह एक तरह का व्यक्तिगत दस्तावेज भी है। और जो डायरी लेखन है उसमें जब हम अपने साथ घटित हुई चीज़ों को लिखते हैं तो एक तरह से हमारी पर्सनल डॉक्यूमेंट्री बन जाती है, जिसमें हमने अपने बारे में अपनी बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। अपना सही बुरा गलत, अच्छा बुरा, पहचान, या जो हमें अच्छा लगता है, जो बुरा लगता है, सब कुछ, जिसमें अपने जीवन के खास क्षणों को हम लिखते हैं। किसी समय विशेष के मन विशेष में मन के अंदर कौंध जाने वाले विचारों को लिखते हैं हम। यानी कभी हम अचानक बैठे हैं और कोई हमारे मन में का एक विचार आ गया कि यार ये काम ऐसा क्यों होता है, और उस पर हम गहनता से विचार करने लगे, तो उसको भी लिखते हैं अपनी डायरी में। और यादगार मुलाकातों, किसी से कोई मुलाकात हुई और वो बहुत ही हमें याद रह गई, बहुत ही इम्प्रेसिव थी वो मुलाकात किसी के साथ, तो उसको हम अपनी डायरी में शब्दबद्ध करते हैं, तो वो एक दस्तावेज बन जाता है। और बहस मुबाहिसों को हम दर्ज कर लेते हैं, और अगर हमारी किसी टॉपिक पे बहस हुई और उसका कुछ निर्णय निकल कर आया तो हम उसको भी डायरी में नोट कर लेते हैं। यानी हमारे साथ दिन भर में जो कुछ भी घटित हुआ, अगर हम उसको डायरी में नोट करते रहते हैं तो वो एक प्रकार का हमारा निजी दस्तावेज बन जाता है। तो डायरी लेखन जो है वो एक प्रकार से हमारे साथ घटित हुई प्रत्येक घटना, हमारे प्रत्येक विचार का हमारा पर्सनल डॉक्यूमेंट बन जाता है। अपनी कई तरह की स्मृतियों को हम कैमरे की मदद से भी रिकॉर्ड करते हैं, पर खुद अपना पाठ तैयार करना और जो कुछ घटित हुआ सबकी कहानी कहना एक ऐसा तरीका है जो हमें आने वाले दिनों में उन लम्हों को दोबारा जीने का मौका देता है। हम कैमरे से फ़ोटो खींच करके अपनी यादों को सहेज तो लेते हैं, और जब हम फ़ोटो दोबारा देखते हैं तो हमें याद तो आ जाता है कि भाई ये हमने वहाँ पे किया था, ये फ़ोटो हमने वहाँ खींची थी, लेकिन हम उस पल में नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन अगर डायरी में हमने उस घटना का वर्णन कर दिया है, एक एक क्रिया का वर्णन हमने उसमें किया होता है डायरी लेखन में, तो हम उस क्रियाओं के सारे एक एक करके हम उस पल में पहुंच जाते हैं कि जब मैंने उसको इस प्रकार से छेड़ा था तो उसने मुझसे ये कहा था, फिर मैंने उसको ये कहा था, फिर वो हम ऐसे दौड़े थे। यानी एक एक क्रिया जब हम उसमें लिख जाते हैं डायरी लेखन में, तो वो हमें वापस उस पल में ले जाती है और दोबारा जीने का मौका देती है उन लम्हों को। और आज की तेज रफ्तार जिंदगी में यह तरीका सचमुच नायाब है। जिंदगी की तेज रफ्तार में इस बात की आशंका हमेशा बनी रहती है कि सतही और फौरी किस्म की चिंताओं के अनवरत मामलों के बीच गहरे आशय वाली घटनाओं और वैचारिक उत्तेजनाओं को हम भूल जाएं। यानी जिंदगी की तेज रफ्तार में हमेशा ये आशंका बनी रहती है कि हम जो सतही घटनाएं होती हैं वो हमें याद रह जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं जो हमारे काम की होती हैं उनको हम भूल जाते हैं। तो ऐसी संभावनाएं बनी रहती हैं। लेकिन अगर हम डायरी लेखन कला को करते हैं तो वो घटनाएं हमारे पास एक दस्तावेज के रूप में सुरक्षित हो जाती हैं, और समय समय पर
वो दस्तावेज हमारे बहुत काम आता है। बहुत कम बच्चों में इस तरह की आदत होती है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी आदत है। डायरी हमें भूलने से बचाती है। देखिए डायरी का फ़ायदा क्या होता है। हमने डायरी में आज लिखा कि मुझे कल सवेरे यह काम करना है, और अपनी एक आदत बना ली हमने कि हमें सुबह दोपहर शाम 3 टाइम डायरी देखनी है। तो हमने रात को याद आया कि भाई सुबह हमें स्कूल जाते हुए ये सामान लेके जाना है, हमने उसमें नोट कर दिया, और जब सुबह उठा के डायरी हमने देखी तो एकदम याद आया, अरे ये सामान लेके जाना था हमें। तो भूलने से बचाती है। और यात्राओं के दौरान डायरी लिखना तो बहुत ही उपयोगी साबित होता है। एक लंबे सफ़र का वृतांत अगर आप सफ़र से लौट कर लिखना चाहें तो शायद पूरे अनुभव का 2/3 हिस्सा ही बचा कर शब्दों में उतर पाएगा। आप 4 दिन के लिए कहीं घूमने जाते हैं, बाहर किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं घूमने, तो जब आप वहाँ से 4 दिन बाद वापस आएंगे और आपसे कोई कहे कि इन 4 दिनों में आपने क्या क्या किया, वो सुनाइए, तो 4 दिन की कहानी आप 5 मिनट में सुना डालोगे। लेकिन अगर आप उन 4 दिनों में डायरी को प्रतिदिन लिखते हो कि आज हमने सुबह ये किया, दोपहर को ये किया, शाम को ये किया, और हम वहाँ गए, ऐसा करा वैसा करा, पूरा लिखते हो, शब्दों में उसको उतार लेते हो, तो जब आप 4 दिन का अनुभव बताओगे और जो आपने डायरी में 4 दिन का अनुभव लिखा होगा, अगर उसको आप पढ़ोगे तब भी वो आपको 15-20 मिनट लग जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 4 दिन बाद अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप उसका 20, 30, 50, 70% तक ही बता पाओगे। लेकिन अगर आप उसको प्रतिदिन लिखते रहे तो आप 100% उसके बारे में बता पाओगे। क्योंकि अगर आपने सफ़र के दरमियान प्रतिदिन डायरी लिखी है तो अपने तजुर्बे को लगभग मुकम्मल और तौर पर दोहरा पाना आपके लिए संभव होगा। डायरी लिखना अपने साथ एक अच्छी दोस्ती कायम करने का बेहतरीन जरिया है। डायरी लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो भैया बहनों, डायरी लेखन के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम आपको अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। आपको याद होगा कि आप लोगों ने एनी फ्रैंक की डायरी का अंश पढ़ा होगा। वो हिंदी में भी है कक्षा 7th या 8th में, और आपकी अंग्रेजी में भी एक पहले उपन्यास लगा हुआ था काफ़ी समय पहले 9th क्लास में, एनी फ्रैंक, ए डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। वो बच्ची जो उस युद्ध वाली स्थिति में फंस गई थी और उसने अपने आप को छुपा रखा था जान बचाने के लिए, और उस समय जो उसने अपनी कहानी लिखी कि कैसे वो लोग बागी गुलामों को मार रहे थे, वो छुप छुप के सब देखा करती थी, और वो उसकी डायरी आज एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन गई और पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो गई। साहित्य की अनुपम निधि है वो डायरी लेखन में, एनी फ्रैंक की डायरी। ऐसी बहुत सी डायरियाँ छपी हैं पुस्तक के रूप में बहुत से साहित्यकारों की। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो आप इसको समझें। तो बाकी अगली क्लास में आप सभी का धन्यवाद।